आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हो इंडिया फैक्ट न्यूज़। आज हमारा एक नया प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान, जिसमें जीवन से जुड़ी कुछ ऐसे टिप दिए जाएंगे जो आपको सेहतमंद रखने के लिए काम में आएंगे। यह प्रोग्राम ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, मुश्किल से 4-5 मिनट का प्रोग्राम है जिसको देख के आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके अपनी सेहत को बना सकते। ये सारी टिप देने वाली है डॉक्टर उमा आज़मी, जो कि इत्तेफाक से मेरी बहन भी है। डॉक्टर उमा आज़मी, चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया नवीद भाई। क्या आज का विषय है और आप क्या दर्शकों को आज टिप देने वाली है जो उनको सेहतमंद रखेंगे? तो मैं डॉक्टर हुमा आज़मी, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट, आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने मुझे आपके चैनल पर शो करने का मौका दिया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को और अपने पेशेंट्स को सब बताना चाहती हूँ जो उनके आम जो समस्या है वो बिना डॉक्टर के पास गए कैसे घर पे ही सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास जो अभी ये आपका पहला एपिसोड है। मैं चाहूँगी कि आपके कमेंट बॉक्स में आपके जो दर्शक है वो अपने सारे प्रॉब्लम्स लिख के भेजें और हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उनके सारे सवालों का जवाब दें, चाहे वो मेडिकल फील्ड से जुड़े हो या विज्ञान से जुड़े हों। सबसे पहले आज मैं आपको बताना चाहूँगी एक ऐसा आम प्रॉब्लम जो मुझसे सबसे ज़्यादा पेशेंट्स पूछते हैं कि मैम हमारी रात में नस लग जाती है, हम क्या करें? हम काम करते हैं, हमारी नस लग जाते हैं, तो हम क्या करें? तो ये सब बहुत आम समस्या है। हर घर में किसी न किसी को ये प्रॉब्लम होती ही है। नस लगना सबसे पहले होता क्या है? नस लगने को इंग्लिश में बोलते हैं वेन क्रैम्प। वेन क्रैम्प जो होता है उसमें आपकी जो मसल्स है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ से जाने वाली वेन्स को वो कंप्रेस करती है और बहुत तेज़ी से आपको दर्द उठता है, जिसको हम नस लगना बोलते हैं। ये क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है, इससे कैसे बचना है, ये मैं भी आपको आगे बताऊँगी। तो नवेद भाई, ऐसा होता है कि आपने कभी आटा गूंथते हुए देखा है क्या? कई बार देखा है। तो जब आटे में अगर पानी कम हो जाता है तो क्या होता है? तो वो कड़क हो जाता है, राइट? तो वैसे ही हमारे शरीर के साथ भी होता है। जब हम कम पानी पीते हैं तो हमारी मांसपेशियां कड़क हो जाती हैं। मांसपेशियों का काम होता है जब वो काम करती हैं तो वो वैसे भी अपनी प्रकृति से थोड़ी सी कड़क होकर कोई भी एक्टिविटी करती है। तो क्या होता है ना कि जब हमारे शरीर में पानी कम है, अब हमारी मांसपेशियाँ टाइट हो गई। अच्छा, आटा टाइट होकर उसका रोटी डालते हैं तो क्या होता है? फट जाती है रोटियाँ, प्रॉपर रोटी नहीं डलती क्योंकि वो तिड़क जाती है। तो वैसे ही हमारी मांसपेशियों के साथ भी होता है कि जब हम कम पानी पीते हैं और उसके बाद फिर जब हम कोई काम करते हैं तो मांसपेशियाँ ऑलरेडी टाइट है, वो और ज़्यादा टाइट होती है। जैसे ही वो टाइट होती हैं तो उनके बीच से जो वेन्स जाती हैं वो दबने लगती हैं, और जैसे ही वो दबती हैं तो आपको बहुत तेज़ दर्द होता है। तो जब से नस लगने का सबसे बड़ा कारण जो है वो है पानी की कमी या खून की कमी। जो ये दो कारण है, ये सबसे मेन कारण है नस लगने का। इसके अलावा भी कुछ कारण है, जैसे गैसेस हो गई, पोटेशियम की कमी हो गई, उसकी वजह से भी बॉडी में नसें लगती हैं। तो अब आप बोलोगे यार नस लगती है, वो तो मैंने बता दी कि क्यों लगती है। जब आपकी नस लग जाए तो तुरंत जाके फ्रिज में से बर्फ़ निकालें और जिस जगह की नस लगी है तुरंत वहाँ पे बर्फ़ को रब करें। जैसे आप बर्फ़ लगाएंगे वो आपकी नस तुरंत ठीक हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर नस लग गई है, आपके पास अगर कोई अवेलेबल है तो उनसे बोलिए कि जो आपके पैर की 2nd नंबर की जो उंगली है, छोटी उंगली की बाजू वाली उंगली, उसको ज़ोर से इस तरीके से दबाएं। क्या बाजू के? नहीं, छोटी उंगली के बाजू वाली, पैर में छोटी उंगली के बाजू वाली जो छोटी उंगली के बाजू, छोटी उंगली के, हाँ, उसको आप ज़ोर से जैसे ही दबाएंगे आपकी पैर की नस तुरंत ठीक हो जाएगी। अब मान लीजिए पैर की नस लगी है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सिर्फ एक काम करिए, या बॉडी की कहीं की भी नस लगी है और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, आपके पास आपकी हेल्प के लिए कोई भी अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल टाइट सीधा खड़े हो जाइए। आपकी बॉडी के जिस पार्ट पे नस लगी है उसको ढीला मत छोड़िए। सपोज आपके पैर में नस लगी जो सबसे कॉमन है, आप एकदम स्ट्रेट पंजे टिका के पूरी बॉडी को टाइट करके खड़े हो जाइए। आपकी छाती की नस लगी है, पीठ की नस लगी है तो बॉडी को बिल्कुल टाइट करके खड़े हो जाइए। गर्दन की नस लग गई है तो गर्दन को आड़ा टेढ़ा मत करिए, गर्दन को टाइट करिए। जहाँ की नस लगी है आप गर्दन को एकदम टाइट कर लीजिए, कुछ कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए। आप उसको लूज़ मत करिए, अगर आपने लूज़ किया तो आपकी नस और चढ़ती जाएगी। और तीसरी प्रिकॉशन, अगर आपको आप ये भी नहीं कर पाए लेकिन नस लग चुकी है आपको, तो आप क्या करेंगे? नस लग गई है तो आप गरम तेल लीजिए सरसों का, और गरम सरसों के तेल से हल्की हल्की उस जगह की मसाज करिए। इससे आपका 4-5 बार मसाज करने से धीरे धीरे आपकी नस उतर जाएगी।
अब आप पूछेंगे भाई नस तो उतरने का बता दिया, पर नस लगे ही ना, उसके लिए क्या करना। अब आपको नस ना लगे उसके लिए आप भरपूर पानी पीजिए, 10 से 12 गिलास पानी पीजिए। थोड़ा थोड़ा नमक, अगर आपको बीपी की शिकायत नहीं है, अगर आपको बीपी की शिकायत है तो बिल्कुल ये मत करिएगा। अगर आपको बीपी की शिकायत है नहीं है तो आप नमक को थोड़ा सा चूसते रहिए थोड़ी थोड़ी देर से, इससे भी आपकी नस लगना धीरे धीरे बंद हो जाएगी। एक केला रोज़ खाइए, उसमें विटामिन बी बहुत बहुत भरपूर मात्रा में होता है, वो कुदरती आपकी नस लगना बंद कर देता है। और उसके अलावा आप विटामिन B12 की दवाइयाँ खा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह ले लीजिएगा। और एक्यूप्रेशर पॉइंट, जैसे कि मैंने पहले बताया, पैर के लिए छोटी उंगली के बाजू वाली उंगली, आपकी गर्दन के लिए ये अंगूठे के बाजू में ये वाला पॉइंट होता है, ये अंगूठा आपका यहाँ ख़त्म हुआ, ये यहाँ पर आप इसको ज़ोर से दबाइए, जैसे ही नस लगती है वैसे ही, उससे भी आपकी नस तुरंत उतर जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी नस लगने की समस्या को जान चुके हैं कि वो क्यों हो रही है, उसे कैसे बचा जा सकता है और उससे बचने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। और ऐसी अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें लाइक दीजिए, और अपने जो भी सवाल है, जो भी क्वेरीज है, कमेंट बॉक्स पे लिखिए। तो उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, इनकी टिप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके जो भी सवाल आते हैं इससे संबंधित या कोई भी अन्य प्रॉब्लम से संबंधित, वो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। नीचे दिया गया नंबर केवल एडवर्टाइजमेंट के लिए है, उसमें कृपया करके किसी भी तरह का मैसेज ना करें। धन्यवाद।